राधे राधे सभी को। तो आज मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ दो प्रमुख स्थानों के, जिनमें से एक है हमारा करसुआ वाली चामड़ माता और दूसरे हमारे खीरेश्वर के महादेव जो हमारे अलीगढ़ में स्थित है। तो सबसे पहले मैं आपको चामुंडा देवी माता के दर्शन करवाऊंगा, जो हमारी करसुआ वाली माता के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये मंदिर बहुत ही शांतिपूर्ण जगह में है, जो आप इस वीडियो में देख पा रहे भी होंगे। चारों तरफ खेत खलिहान होने के कारण ये मंदिर बहुत ही शांत जगह पर आपका निर्मित हुआ है। और यहाँ पर मान्यता अनुसार ये माना जाता है कि जो माता की आपकी प्रतिमा है वह स्वयंभू है, मतलब वो आपके जमीन से निकली हुई है, ना कि किसी ने वो अपने हाथों से बनाई है उसको। तो ये मंदिर प्रांगण का आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। बहुत ही मन भावन आपका ये दृश्य है, जहाँ पर हम आपको चामुंडा माता के दर्शन भी कराएंगे, जो हमारे काफ़ी पुराने प्रचलित काल से आपकी चली आ रही है। जो परंपरा हमारे घर में भी इन्हीं माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो आप लोग भी मानसिक रूप से माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, चामुंडा माता के दर्शन कर सकते हैं। एक बार दर्शन पाकर आप लोग भी निहाल होइए। इसके बाद मैंने आपको मंदिर की और भी जगह आपको इस वीडियो में पर्टिकुलरली दिखाई हैं, जो इस मंदिर प्रांगण में उपस्थित है। तो माता रानी के गर्भगृह से जस्ट पीछे आपके नव देवियों का मंदिर है, जिसमें आपका 9 मूर्तियां स्थापित हैं। प्रथम हमारी शैलपुत्री हैं, दूसरी हमारी ब्रह्मचारिणी हैं, तीसरे इसी क्रम में हमारी चंद्रघंटे हैं, चौथी हमारी कूष्मांडा माता है। इन सब की एक बार आप जय जयकार ज़रूर लगाइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर आगे हम बढ़ते गए तो मैंने आपको इसमें कूष्मांडा माता के भी दर्शन कराए हैं। आपको कूष्मांडा माता के दर्शन करवाने के बाद मैंने आपको कात्यायनी माता के भी दर्शन कराए हैं। कात्यायनी माता के बाद आप लोग कालरात्रि जी के भी दर्शन कर सकते हैं, और आठवीं हमारी महागौरी है। आखिरी मूर्ति स्वरूप के भी आप दर्शन करिए, जो है हमारी सिद्धधात्री। इन माता के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पर आपको राधा कृष्ण के भी दर्शन प्राप्त होंगे। तो एक बार कमेंट सेक्शन में राधे कृष्ण ज़रूर लिखें। राधे कृष्ण के अलावा यहाँ पर आपको राम परिवार भी था, राम परिवार भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके शनिदेव महाराज भी हैं, और यहाँ पर शिव परिवार भी है आपका। तो आपको ये मंदिर की वीडियो कैसी लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी दूसरी जगह पर, जहाँ पर मैंने आपको मंदिर के दर्शन कराए हैं, जो हमारा खीरेश्वर महादेव। तो एक बार कमेंट सेक्शन में खीरेश्वर महादेव की जय जयकार बोलिएगा। यहाँ पर आने आगामी दिनों में आपका मेला लगने वाला है। सभी को पता है कि हमारी 15 तारीख की शिवरात्रि है, तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर मेले की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। तो जैसे जैसे मैं मंदिर प्रांगण में भर रहा था, तो मेरे को यही अनुभूति हो रही थी कि कितना शांत वातावरण, कितना अच्छा वातावरण है। और पिछले कुछ सालों में इसका कायाकल्प हो गया है। पहले यहाँ पर इतनी ये सारी चीज़ें नहीं आपको देखने को मिलती थी, बट अब हाँ, जब से आपका यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं आपकी यहाँ पर करी गई हैं मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। अब इसी क्रम में मैं आपको आगे ये बताता हूँ कि हमारा जो खीरेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो इतना प्रचलित क्यों है, इसकी इतनी मान्यता क्यों है। तो यहाँ के जो उपाध्यक्ष हैं गहराज सिंह, वो बताते हैं कि श्री भगवान कृष्ण और बलराम द्वापर युग के अंतिम समय में मथुरा से बुलंदशहर जनपद के रामघाट पर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। दौरान यहाँ पर टीला हुआ करता था। रात में यहाँ श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई दाऊजी जी के साथ विश्राम भी किया था। उस समय अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ नहीं था, कोल था। यहाँ के शासक का नाम कोलासुर था। वो बहुत ही अत्याचारी था, साधु संतों पर अत्याचार करता था। साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम से शिकायत की। बलराम ने कोलासुर शासक का वध कर दिया था। इसके बाद वह गंगा स्नान के लिए गए थे। गंगा स्नान से लौटने के बाद यहाँ इस टीले पर शिवलिंग स्थापित कर श्री कृष्ण ने महादेव की पूजा अर्चना की थी। तो अब आप लोगों को ये पता चल पाया होगा कि हमारा खीरेश्वर मंदिर इतना प्रचलित क्यों है। यहाँ पर हर साल आपका देव छठ का मेला भी लगता है, और देव छठ का मेला लगने के पीछे भी एक कारण है। मान्यता अनुसार ये माना जाता है कि जो कोलासुर था, उसका वध बलराम दाऊजी महाराज ने किया था। उसी समय से यहाँ पर विजय उत्सव के रूप में हर साल भादो मास में देव छठ का मेला लगता है। देव छठ और सावन के अवसर पर उत्सव का बहुत ही आनंदित माहौल रहता है। इस मेले में कुश्ती, दंगल और कबड्डी के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं। तो इस कहानी के बाद अब मैं आपको मंदिर में प्रवेश कराता हूँ। मंदिर में आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन पाइए और निहाल हुई, और देखिए कि किस तरीके से हमारे भोले बाबा का यहाँ पर पूजन हो रहा है। वाकई में हमारे भोले भंडारी बहुत ही भोले हैं। वो आपके एकमात्र जल के लोटे से ही प्रसन्न होने वाले हमारे भोले भंडारी हैं। तो यहाँ पर भोले बाबा का पूजा अर्चन चल रहा था। सभी लोग आपका जल भी चढ़ा रहे थे, उनको स्पर्श कर कर उनके अनुभव प्राप्त कर रहे थे। साथ ही में बहुत ही अलौकिक दृश्य था, जहाँ पर आपके मंत्रोच्चारण हो रहे थे। एक बार आप भी ज़रूर सुनिए और बताइए कि आपको ये अनुभव कैसा लगा। पारम न तो सारा गौरम गमीरम।
वाकई ना कितना अनुभवशील था आपकी जगह। फिर उसके बाद मैंने आपको वहाँ की नक्काशी दिखाई है, कितनी सुंदर आपका ये आपका दर्पण का कार्य किया गया है यहाँ पर एक-एक चित्र बड़े अच्छे से उभर कर आया है। इसमें आपके अलग-अलग चित्र उकेरे गए हैं, जैसे आपका हनुमान जी का चित्र है, यहाँ पर राम जी, सीता जी का चित्र है आपका। यहाँ पर जब आपके शिव जी विष पिया था, उस चीज़ का चित्र अंकित है। साथ ही आपका जब अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया था, तो उसका भी चित्र आपको देखने को मिलेगा। शिव जी की बारात का चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। काली माता का भी आपको यहाँ पर चित्र देखने को मिलेगा और इस तरीके से सुंदर चित्रकारी वाक़ई में मन को भाने वाली थी। फिर इस मंदिर प्रांगण से मैं आपका बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद मैंने आपको और भी अलग-अलग दृश्य दिखाए हैं, जो मैं आपको एक-एक कर सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो-जो आपको मंदिर थे, मैं उनका आपको धीरे-धीरे कर अनुभव करवाता हूँ। वैसे मन तो नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, पर हाँ, ये है कि अब घर भी जाना था, वापस लौटना था। बट उससे पहले मैं आपको जो मंदिर के आपके कपाट खुले हुए थे, उनके मैं आपको दर्शन ज़रूर करवाता हूँ। जैसे एक भोले बाबा की प्रतिमा आपकी अलग से स्थापित थी, तो उसके भी दर्शन मैंने आप लोगों को करवाए। इस प्रतिमा के अलावा यहाँ पर और भी कई प्रतिमाएँ स्थापित हैं, जैसे आपकी राधा कृष्ण की प्रतिमा, जो आपको इस वीडियो में दिख रही भी होगी। इसके अलावा मैंने आपको राम दरबार के भी दर्शन करवाए हैं, जिसमें आपके राम जी हैं, सीता जी हैं और आपके लखन भैया हैं। तो इन तीनों के दर्शन करवाने के बाद मैंने आपको जय जगत जननी माँ अम्बे के भी दर्शन कराए हैं। तो एक बार मानसिक रूप से इनके दर्शन ज़रूर पाइए। फिर मैं यहाँ से आपका बाहर निकला था। यहाँ पर दाऊ जी महाराज का मंदिर का आपके कपाट जब खुले नहीं थे, थोड़ी देर बाद खुले भी थे, तो मैंने आपको उसके मनोहारी रूप से दर्शन भी कराए हैं। यहाँ पर लाइट कम थी, क्योंकि गर्भगृह में ज़्यादातर आपका इसी तरीके से लाइट की रोशनी कम रखी जाती है। फिर उसके बाद मैंने आपको वीडियो की हेल्प से दिखाया भी है, दाऊ जी महाराज जी का मंदिर है, तो एक बार दाऊ जी महाराज के चरणों में एक बार ज़रूर आप जयकारे लगाइएगा। ये वहाँ का परिक्रमा मंदिर मार्ग है, जो आपका दाऊ जी मंदिर के अंदर ही है। और मान्यता अनुसार लोग आके यहाँ पर आपके गोबर के साथी भी बना के जाते हैं, ताकि उनका जो मनोरथ है वो पूर्ण हो। इसके अलावा मैंने आपको हरे कृष्ण हरे राम वाला आपको महामंत्र भी दिखाया, जो हमारा जीवन धन भी है। ये शिव जी की प्रतिमा आपकी ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे स्थापित करी गई है। और देखिए बाहर से मंदिर प्रांगण कितना सुंदर लग रहा है, जिसमें आपको भगवा रंग है, आपको यहाँ पर गोल्डन कलर जो है वो सुनहरा रंग जो है, कितना ही अद्भुत लग रहा है इस मंदिर श्रृंखला पर। भोले बाबा के दर्शन आप लोग भी एक और बार कर लीजिए। भोले बाबा के दर्शन करने के बाद मैंने आपको एक अलग एंगल से आपको एक व्यू दिखाया है, जहाँ पर मैं आपको मंदिर का डिफरेंट व्यू दिखा रहा हूँ। इसके अलावा अभी मैं आपको हनुमान जी महाराज के भी दर्शन करवाऊंगा, जहाँ पर वाकई में हनुमान जी ने खुद स्वयं दर्शन दिए हैं आपके जय श्री राम वाले मंदिर पर, जो हमारे हनुमान जी का ही है। इसी भूखंड पर आपके 3 और अति प्राचीन मंदिर हैं, जो आपके खीरेश्वर महादेव के समय के ही माने जाते हैं, जिनको मैं आपको बारी-बारी से दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मूर्तियाँ बाद में स्थापित करी गई हैं, जैसे आपको यहाँ पर शनिदेव महाराज का मंदिर देखने को मिल जाएगा। शनिदेव महाराज के अलावा यहाँ पर आपको माता रानी संतोषी माता का भी मंदिर देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो ये आपको सारी प्रतिमाएँ किस प्रकार की लगीं, आप एक बार कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको देवाधिदेव महादेव, जिनके बारे में मैंने आपको थंबनेल में भी बताया है, तो उनके मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। दरअसल बात ये थी कि हमारे जो ये शिवजी महाराज आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ मंदिर परिसर में एक झांकी निकल रही थी, तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर आपके शिवजी स्वरूप में बैठे हैं। वाक़ई में बहुत मनोरथ स्वरूप था। आप भी एक बार दर्शन पाकर जय जय शंभू लिखिए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद मैंने आपको मेले की तैयारियां भी दिखाई हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे झूलों की तैयारी चल रही है, क्योंकि आगामी दिनों में शिवरात्रि का पर्व पावन पर्व आने वाला है। तो इस तरीके से मैंने आपको संपूर्ण यात्रा मंदिर की करवाई है, और एक बार कमेंट सेक्शन में आपको बताएं कैसा लगा सब। राधे राधे।